नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने एक और जानकारी मांगी है हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें अब कुछ अच्छी खबरें आने लगी है और कुछ सुधार हो रहा है। मार्केट कैप डबल हो चुका है, 1 महीने के अंदर ही मार्केट कैप डबल हो चुका है। रेवेन्यू भी अब कंपनी के पास आने लगा, वरना रेवेन्यू कुछ भी नहीं था। वो रेवेन्यू कहाँ से कैसे आया, ये भी आप सुनकर आश्चर्य करोगे। रेवेन्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि कंपनी में कोई उत्पादन ही नहीं हो रहा, एक भी गाड़ी नहीं बन रही, एक भी व्हीकल नहीं बन रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर भी कंपनी का रेवेन्यू आया है। 3 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस बार। तो अभी जो डेटा ये है इसकी, अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है करीब 37 रुपये के आसपास चल रही है, और अपर सर्किट में आ गया वापस। ये कुछ दिन पहले ये 47 रुपये तक निकला था, तब भी अपर सर्किट लेकर ऊपर निकला था। और अभी सर्किट टूटा 4-5 दिन, सर्किट टूटने के बाद 35-37 रुपये पर आया, तो वापस अपर सर्किट पे आ चुका। अब मार्केट कैप है इसका 776 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 3 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की अभी कोई जानकारी नहीं, प्रॉफिट कितना आया है। इस कंपनी ने करीब 40 साल पहले बोनस दिया था, उसके बाद कोई बोनस नहीं है, कोई जानकारी नहीं। लास्ट बोनस 1985 में दिया था। शेयर स्प्लिट होने की या डिविडेंड की कोई खबर ही नहीं कि कंपनी का भी डिविडेंड दिया होगा बहुत पहले, कि 2001 तक शायद 1 या 2 तक डिविडेंड दिया था इन्होंने, वो भी बहुत छोटा सा डिविडेंड दिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर होल्डिंग की बात करेंगे तो 32-32.5% होल्डिंग है इनके पास, मालिक के पास, जो कि बिरला समूह वगैरह इनके पास है। बिरला समूह की कंपनी अभी भी है। बाकी काफ़ी होल्डिंग है पब्लिक के पास है। कुछ होल्डिंग है इसके अंदर FIDS के पास, लेकिन नाम मात्र होल्डिंग है। 22-23 में रेवेन्यू 0 था, और अभी जो रेवेन्यू जो लेटेस्ट रेवेन्यू है 23-24 का, वो 3 करोड़ का है। ये 3 करोड़ का रेवेन्यू भी तब आया है कि इन्होंने क्या कि कुछ अपनी ज़मीनें बेची है, कुछ इनका जो स्क्रैप था, जो यहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ लगी थी कार बनाने की, एम्बेसडर कार, वो वहाँ से जो इन्होंने कबाड़ बेचा, उससे रेवेन्यू आया। कुछ इन्होंने ज़मीनें बेची है, और एक चीज़ और इन्होंने बेची, जो कि इनका जो एम्बेसडर ब्रांड था, ब्रांड नेम इन्होंने बेचा हुआ है, जो कि 80 करोड़ में बेचाते हैं एक बाहर की कंपनी को। मतलब ये कंपनी क्या है कि अब ना अपने जो भी कहते हैं ना, जब घर में अगर खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं कि इधर उधर कोने वगैरह में कुछ खंगालते, पुराने कपड़ों में खंगालते, पुराने कनस्तर में देखते हैं, संदूक में कि कहीं थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ मिल जाए, कोई अनाज पड़ा हुआ मिल जाए। तो इसी तरह ये कंपनी भी ये कर रही है कि जहाँ जहाँ इसको पैसे आने की उम्मीद है, वो सारे काम कर रहे हैं इसके मालिक, और वहीं से पैसा जुटा रहे। कभी ज़मीन बेच रहे, कभी लोहा लंगड़ बेच रहे, कभी मतलब ब्रांड नेम बेच रहे हैं। यही स्थिति बना चुकी है, मालिक ने स्थिति बना दी, किसी और ने नहीं बनाई। वरना ये वो कंपनी है कि अपने केवल 3 ब्रांड के साथ ही इस कंपनी ने देश के ऊपर करीब 60 साल तक राज किया है, इस देश पर कार बाज़ार में। वरना आजकल आप देखिए, जितनी भी कार आती है हर 5-6 महीने में नया वेरिएंट मार्केट में ले आती है, नया मॉडल ले आती है। मारुति इतने मॉडल आ चुकी है कि किसी को याद ही नहीं कि अब तक कितने मॉडल उतार चुकी मारुति। हुंडई का, टाटा का, सबका ये हाल है। 2 व्हीलर ग्रुप में देखो, 2 व्हीलर में भी आप कई कंपनी कितने मॉडल निकाल चुकी है, किसी को याद नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है हिंदुस्तान मोटर की, जो एम्बेसडर, इन्होंने केवल मात्र 3 मॉडल ही उतारे मार्केट में, और 3 मॉडल के सहारे इन्होंने इतने साल तक राज कर लिया। 1942 में स्थापित हुई थी। वो कंपनी है कि जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े जो मजिस्ट्रेट वगैरह, इनके लिए बुलेट प्रूफ कारें बनाई थी सबसे पहले। तो एक युग रहा है, एम्बेसडर का भी युग रहा है, और इसकी ज़रूरत तब महसूस हुई थी 1942 में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और उसके पहले ये था कि हमारे देश में जितनी भी गाड़ी आती तो वो इंग्लैंड से आती थी, और अंग्रेज लोग लेके आते तो वो उसी को यूज़ करते थे। और भारत के जो व्यापारी, जो अच्छी जिनकी मतलब क्षमता थी, वो लोग को बाहर से गाड़ियाँ बुलाते थे। लेकिन वो गाड़ियाँ भी गिनी चुनी होती थी। जो आजकल आपने देखते हो ना एंटीक गाड़ियाँ, तो ऐसी गाड़ियाँ पहले आती थी, बाहर से बुलाते थे, इंपोर्ट होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि हमारे देश में कार बनाने का एक सपना देखा बिरला समूह ने। ये जो CK बिरला है, BM बिरला वगैरह, ये सभी एक पूरा एक खानदान है। तीनों ने सोचा क्यों ना हमारे देश में कार बनाई जाए। लेकिन हमारे देश में इतने संसाधन थे ही नहीं इनके पास। तीनों ने क्या, बाहर की जो गाड़ियों से मोरिस मोटर वगैरह इससे सहयोग किया, जो कि बाहर की कंपनियाँ थी, जापान वगैरह, अमेरिका, और इधर की जो बाहर की जो कंपनियाँ थी, कोरिया वगैरह, इसी कंपनी से इन्होंने सहयोग किया और हमारे देश में मतलब कार निर्माण शुरू किया है पश्चिम बंगाल में। और पहले क्या होता था कि ये कार को जो सारा जो मटेरियल जितने भी कल पुर्जे है, बॉडी है वगैरह, सब कुछ बाहर से लेके आते थे। तो वो कार इतनी महंगी हो जाती थी कि उसको आम आदमी खरीद ही नहीं पाता था।
पर कहने को तो कार की कीमत 1 लाख से कम होती थी, लेकिन 1 लाख रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे इन्होंने ये करा कि क्यों ना, जब कारें बिकने लगी है तो फिर इन्होंने अपने देश में उत्पादन शुरू किया। पश्चिम बंगाल में इन्होंने 700-750 एकड़ ज़मीन थी इनके पास, वहाँ से इन्होंने अपना यूनिट लगाया और अपने कार का उत्पादन शुरू किया। और फिर धीरे धीरे सारा जो बॉडी से लेकर उसका टायर ट्यूब वगैरह से लेकर सारा सामान हमारे देश में बनने लगा, और ये पूरी तरह एक तरह से हिंदुस्तानी कार बन चुकी थी, स्वदेशी कार, एम्बेसडर। और इसका जो एक युग रहा, कह सकते हैं कि चाहे टैक्सी के रूप में तो ये नंबर 1 गाड़ी थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, जितने बड़े बड़े नेताओं के लिए, मजिस्ट्रेट है, बड़े बड़े अफसरों के लिए ये पहली पसंद गाड़ी हुआ करती थी। एक सेफ्टी के हिसाब से भी, और एक फैमिली के यूज़ के लिए भी बड़े गाड़ी, स्पेशियस गाड़ी जो कहते हैं जिसमें अंदर बहुत जगह हो, उसके रूप में भी। और ये एक जाना माना ब्रांड बन चुकी थी ये। और था भी ये, मतलब एक मात्र कार थी कि जिसका सपना हर कोई देखता था, हर आदमी देखने लगा था कि एक दिन उसके घर के बाहर भी एम्बेसडर कार खड़ी होगी। थी उम्मीद, जब लोगों के क्रय शक्ति बढ़ने लगी और आम आदमी खरीदने लगे। लेकिन क्या कि काफ़ी लोगों के सपना ही रह गया कि जब 2014 फरवरी 2014 में इस कंपनी ने पूरी तरह से अपना फैक्ट्री को ताला लगा दिया। और आखिरी गाड़ी निकली थी फरवरी 2014 में, आखिरी गाड़ी इस कंपनी से निकली थी। उसके बाद उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। दूसरी गाड़ी आ गई थी, कंप्यूटर में गाड़ी आ गई थी, मारुति आ गई थी, हुंडई आ गई थी, टाटा आ गई थी। तमाम तरह की जो गाड़ी आई, इन्होंने क्या कि नए फीचर, नए मतलब गाड़ियों के एवरेज वगैरह सब एक इसी लुक की गाड़ियाँ मार्केट में उतारी। चाहे वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत कमज़ोर थी एम्बेसडर के मुकाबले, जितने एक सेफ्टी के रूप में गाड़ी एम्बेसडर जानी जाती थी, उसके मुकाबले कहते हैं कि जो जितनी जो कंपनियाँ गाड़ी आती थी बाहर की, वो इतनी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनकी फीचर बहुत अच्छे थे, तो वो मार्केट में कैप्चर करते गए। और ये जो एम्बेसडर कार है मार्केट से बाहर होती गई, और ये स्थिति बन चुकी थी कि इसके ग्राहक उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया। और जहाँ जहाँ शोरूम में गाड़ियाँ बढ़ी तो उनको बेचना बड़ा मुश्किल हो गया। एक तो क्या होता, गाड़ी के एवरेज बहुत कम था, एक तो क्या, और दूसरी बात कि इसके अंदर कोई नया लुक नहीं था। इनके जो तीनों मॉडल थे, 3 मॉडल इन्होंने उतारे थे मार्केट में। तीनों मॉडल के अगर बाहर से देखे जाए तो एक जैसे लुक होते थे, अंदर से थोड़ा बहुत चेंज होता था इसके अंदर, या कभी कभी कलर चेंज कर देते हैं। इसी कारण ये मतलब पीट गए, कह सकते हैं मार्केट। ये ज़माने के साथ अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा, एक कंपटीशन में नहीं ला पाए खुद को। लेकिन अब इसमें जो खबर ये आ रही है कि ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले ये 2 व्हीलर उतारेंगे इलेक्ट्रिक के, उसके बाद एक कार के उसमें रखेंगे कदम, क्योंकि इनके पास ज़मीन है। इन आधी ज़मीन तो बेच दी है, जो 350 एकड़ ज़मीन करीब ये बेच चुके हैं। 350 एकड़ ज़मीन इनके पास और बची है, मतलब यूनिट लगा सकते हैं, इतनी ज़मीन इनके पास और है। चुना जा रहा है, उसी के सहयोग से वापस ये एम्बेसडर के नाम से गाड़ी उतारेंगे, जो कि होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये चल रहा, प्रोसेस में चल रहा है, सुधार हो रहा है। कंपनी को नए तरीके से वापस पुराने झाड़ झटकर वगैरह सब साफ करके कंपनी को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। और ये जो खबर है 2-3 साल से चल रही है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारेंगे, लेकिन कब तक लाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी कोई कह सकते हैं पाइप में है, कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में दूसरी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ चुकी है। मारुति भी तैयारी में है, टाटा भी है, और जो हुंडई वगैरह जितनी कंपनियां ने अपना गाड़ियाँ उतार चुकी भी है, कुछ मतलब ला भी चुकी, मॉडल भी पेश कर चुकी है। तो अभी क्या है कि अभी इसका जो बाज़ार इतना नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना बहुत खर्चीला काम है, गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है, और लेकिन मार्केट इतना नहीं है अभी। जब तक अगर मार्केट बनेगा, एक लोगों की कैपेसिटी में गाड़ी आएगी, तभी शायद मार्केट में लाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार कम से कम 12 से 15 लाख के ऊपर, उससे कम की आती नहीं है। 2 व्हीलर में देख जाए तो 1 लाख के ऊपर जाता है अच्छी कंपनी का। इसी हिसाब से देख रहे हैं कि मार्केट में एक तरफ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक जगह बना ले। अभी केवल 5-7% ही मतलब लोग खरीद पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदी। जिससे मार्केट अगर 15-20% तक का हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तब शायद ये मार्केट में उतारेंगे। और ये बात भी सही है कि बिरला समूह काफ़ी मजबूत समूह है, मजबूत ग्रुप है, सीके बिरला समूह वगैरह। तो ये हो सकता है कि एक उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़बरदस्त डिमांड होगी, और उसकी तैयारी में है, और किसी भी दिन एक धमाका कर सकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल मार्केट में ला सकते हैं। इसीलिए ये शेयर चढ़ रहा है, और चढ़ने कोई वजह नहीं है। ग्रुप बहुत अच्छा है, मालिक अच्छे है, सब कुछ बढ़िया है। शेयर खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी रहेगी। मैंने सारा आपको बता दिया। इसके अंदर रिस्क भी इसमें उतनी है जितनी कमाई के चांस है। अगर ये जितनी घोषणाएं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर नहीं ला पाते या नहीं उतारते, तो ये शेयर वापस 2-3 रुपये तक भी पहुंच जाएगा, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 2-3 रुपये से उठ के ऊपर आया है।
और अगर ये कुछ अगर अच्छा कर जाते हैं, अच्छे मॉडल ले आते थे, ये शेयर 350-400 तक भी निकल जाता, आश्चर्य नहीं होगा। ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।